चैम्प्स, कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे और अपने बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। अब आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में ऑलमोस्ट सिर्फ 1 महीने का समय बचा है। अब काफी बच्चे इस पीरियड में क्या करते हैं, बड़े पैनिक हो जाते हैं। खासकर जिनकी प्रिपरेशन नहीं होती है, उन्हें समझ नहीं आता कैसे बचे हुए ये जो 1 महीने उसमें प्रिपेयर करें, या जो आपके प्री बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं उसमें फोकस करें, या फिर जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होने वाले वहां टाइम दें। मतलब अब आपके पास जो परीक्षा की घड़ी है वो बहुत पास आ चुकी है, लेकिन आपको बिल्कुल घबराना नहीं, एकदम टेंशन नहीं लेनी, रिलैक्स रहना है। और मैं आज आपकी वीडियो में बताने वाला हूँ कि लास्ट के बचे हुए 1 महीने को आपको किस तरह से यूटिलाइज करना है। और ये यूटिलाइजेशन आपके लिए जरूरी भी है बेटा, क्योंकि अगर आप चाहे प्रैक्टिस करना चाहते हो या आपका कुछ बैकलॉग लगा है, सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, प्री बोर्ड पे कितना फोकस करना है और प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन भी है, इन सारी चीजों को मैनेज करते हुए तैयारी को और बेहतर कैसे करें कि आप अच्छे मार्क्स तो गेन कर ही सके और आपकी प्रिपरेशन भी बेहतर हो सके, जिससे कि आप थोड़ा टेंशन फ्री रहें और एग्जाम में जितना रिलैक्स रहोगे उतना ही आपके लिए फायदा होने वाला है। तो चलिए कुछ बातों पर हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे और कुछ पॉइंटर्स हैं जो आपको नोट करने हैं, और इस 1 महीने आपको उसी पर चलना है और अच्छे से अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं आपके सिलेबस को लेकर। ठीक है, सिलेबस में मोस्टली कई बच्चों के अगर बात करें तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो ही चुका होगा, है ना? इनमें से कोई ऐसा है भाई जिसका सिलेबस अभी भी नहीं हुआ है? जरा कमेंट करके मुझे बताना कि भाई अभी तक सिलेबस नहीं हुआ है। कई बच्चों के सिलेबस कंप्लीट हो चुके होंगे, जिनके 1-2 चैप्टर बच गए हैं या लास्ट का यूनिट बच रहा है, सिलेबस में कुछ छूटा है। तो सबसे पहले आप इंश्योर करिए कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका हो जल्द से जल्द। सिलेबस जल्द से जल्द कंप्लीट हो चुका हो और आपके पास कोई भी बैकलॉग ना बच रहा हो, है ना? सिलेबस आप कंप्लीट करिए, बैकलॉग के बारे में देखिए कोई बैकलॉग तो नहीं है, कुछ बीच में तो नहीं छूट गया, या किसी भी चीज को प्रॉपर रिवाइज नहीं किया है हम, है ना? और वो चैप्टर हमने छोड़ दिया था कि चलो टफ चैप्टर है बाद में देखेंगे, ऐसी कोई गलती तो नहीं करेंगे। तो वो चीजों पर आपको खास ध्यान देना है। देखो बेटा, मैं अगर फिजिक्स की बात करूं, देखिए मैं यहाँ पर आपको जो स्ट्रेटजी बता रहा हूँ वो सभी सब्जेक्ट की बता रहा हूँ, बट एज अ फिजिक्स सब्जेक्ट एक्सपर्ट मैं आपको कुछ चीजें और बता रहा हूँ कि एक बेहतरीन एग्जांपल है बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म। ठीक है बेटा, एक चीज हमेशा ध्यान रखना, मैंने हमेशा आपसे कहा है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और मैग्नेटिज्म ये जो 2 यूनिट आपके पास आती है, इन 2 यूनिट में बेटा ज्यादा फोकस इस पर करिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पर करिए। क्यों करिए? क्योंकि अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक अच्छे से सीखा तो आप इस यूनिट के क्वेश्चन बहुत आसानी से कर पाओगे, पहली बात। और दूसरी बात, फायदा क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की रेप्लिका मिलती है मैग्नेटिज्म, बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट वही सब कुछ, बस खाली इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिसिटी हटके मैग्नेटिज्म मैग्नेटिज्म आ जाता है ना? वही गॉस लॉ यहाँ भी पढ़ेंगे, वहीं पर कूलाम की जगह यहाँ पे आपके पास कौन सा फोर्स आ जाता है भाई? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि हम यहाँ पर कौन सा फोर्स निकालते हैं जब मैग्नेटिज्म की बात आती है। तो इस तरह से जैसे ही यहाँ पर चीजें काम करती हैं वैसे यहाँ पर भी काम करती है। तो मैग्नेटिज्म में आप कम मेहनत में भी अच्छा रिजल्ट ला सकते हो, इसलिए मैं हमेशा फोकस करता हूँ इलेक्ट्रोस्टैटिक पर। ज्यादा से ज्यादा टाइम दीजिए, अच्छे से रिवाइज करिए, क्योंकि ये अच्छे से आ गया तो ये आसानी से आ जाएगा, इसमें कम टाइम आपको देना पड़ेगा। तो 2 यूनिट आपके ऐसे तैयार हो जाते हैं। फिर आपके पास ईएमआई आ जाता है, लाइट आ जाती है, ऑप्टिक्स के 2 चैप्टर आते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट रे ऑप्टिक्स है, उसको पूरा तैयार करके जाइएगा। उस पर एक शॉर्ट वीडियो भी बनाया था जिसमें आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, तो वो क्वेश्चन जरूर सॉल्व करिएगा। मॉडर्न फिजिक्स में कई बच्चों को लगता है थ्योरी है, रट लेंगे। कब रटोगे? जब भी ज्यादा थ्योरी वाले चैप्टर आते हैं उसमें और टाइम देना पड़ता है, क्योंकि बेटा उन्हें याद भी करना है और उनको प्रैक्टिस भी करना है लिखकर। क्योंकि अगर आप लिखने के दौरान मान लीजिए आप रटते चले गए, चाहे वो फिजिक्स हो या कोई भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हो, मैं आपको बिल्कुल वो पॉइंट बता रहा हूँ जो जरूरी है। क्योंकि न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन में क्या होता है बच्चा कि आपके जो मार्क्स है ना वो कटने के चांसेस कम है। अगर आपने पूरा सही किया है तो पूरे मार्क्स मिलते चले जाते हैं, बट थ्योरी में मार्क्स बहुत कटते हैं। क्यों? क्योंकि आपने लिखना तो स्टार्ट किया, आपने रट लिया था, रटते रटते आप लिखते तो चले गए कहानी को, बट वो टर्म्स भूल गए जो टर्म्स कंपलसरी। खासकर बायो वाले बच्चे मेरे से रिलेट कर पा रहे होंगे कि कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो एक पर्टिकुलर आंसर में आने ही चाहिए, और एग्जामिनर उन्हीं क्वेश्चंस, उन्हीं आंसर और टर्म्स को ढूंढता है।
ठीक है? और जब थ्योरी में वो टर्म्स नहीं मिलते हैं, तो वो समझ जाता है कि बच्चे ने बना कर लिखा है, वो काट के 1-2 नंबर ऐसे दे देता है। आपको अगर थ्योरी में अच्छे मार्क्स चाहिए, तो फोकस करिए जो भी आप थ्योरी याद कर रहे हैं, उसमें कौन-कौन से कीवर्ड्स हैं। कीवर्ड्स हो गए, इंपॉर्टेंट टर्म्स हो गए, उन्हें ज़रूर अलग से डिफाइन करिए, चाहे वो अंडरलाइन करिए, चाहे इन्वर्टेड कॉमा में लिखिए, मतलब वो हाइलाइट होने चाहिए टीचर को, जिससे कि आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा और मार्क्स भी थ्योरी में अच्छे मिल सकते हैं। इन बातों का खास ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आपके पास आता है बेटा रिवीजन। जिन बच्चों का सिलेबस कंप्लीट है, बैकलॉग खत्म हो चुका है, तो बेटा प्रॉपर रिवीजन पे लग जाइए। प्रॉपर रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए और हर चैप्टर को टाइम देना स्टार्ट कर दीजिए। चैप्टर वाइज अपने आप को प्रिपेयर करिए, ठीक है? यहाँ पर एक तो विंटर्स का समय, ठीक है? विंटर्स में क्या होता है, पढ़ने का मन वैसे भी कम लगता है और टाइम बहुत जल्दी बीतता है और आपके पास टास्क बहुत सारे हैं। प्री बोर्ड एग्जामिनेशन को अगर हल्के में ले रहे हो तो मैं फिर से कह रहा हूँ भैया, हल्के में मत लो। प्री बोर्ड अगर आपके चल रहे हैं तो उन्हें सीरियसली दीजिए। मार्क्स कम आते हैं तो वैल्यूएट करिए, उस पेपर को देखिए, अपनी तैयारी को देखिए कि आप उस पेपर में कम नंबर क्यों लाए, क्या कमियां रह गई हैं, उन टॉपिक्स पर फोकस करिए। देखिए प्री बोर्ड में पेपर जनरली स्कूलों में टफ बनाए जाते हैं। क्यों बनाए जाते हैं? जिससे कि आप थोड़ा सा प्रेशर में आए, थोड़ा सा डरे और तैयारी को और अच्छे से करें। तो उससे हमें डरना नहीं है, हमें बस ये देखना है कि हाँ कम आए कोई बात नहीं, हम अपनी गलतियों को देखेंगे, उससे सुधार करके बोर्ड में और परफॉर्म अच्छा कर रहे होंगे। ठीक है, तो इस चीज पर आपको बेटा खास कर फोकस करना है। रिवीजन बहुत अच्छे से करिए, सभी चैप्टर्स का करिए, बीच में कुछ भी स्किप नहीं करेंगे। और लास्ट में आता है बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, प्रैक्टिस। जिन बच्चों का सिलेबस हो गया, कोई बैकलॉग नहीं, सब कुछ कवर हो गया, तो बेटा प्रैक्टिस आपकी मेन है। और प्रैक्टिस के लिए मैं चाहे जो भी सब्जेक्ट आपका हो, मैं सिर्फ कुछ बातें बता रहा हूँ जो आपको दिमाग में रखनी है बेटा। प्रैक्टिस के लिए कुछ अलग से नहीं करेंगे। आप देखिए वो टाइम नहीं है, एक्सपेरिमेंट करने का टाइम नहीं है आपके पास कि आप कुछ नया करें, बिल्कुल बेसिक से थ्योरी पढ़े, कुछ मत करिए। अगर आपने ये सब नहीं किया है, मान लीजिए आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं, आपने बैकलॉग बहुत सारे छोड़ रखे हैं, रिवीजन का टाइम नहीं मिला, अब आप लास्ट के 1 महीने में चाहते हैं कि आप पास हो जाएं। देखो मैं टॉप तो नहीं करा सकता, मैं वो यूट्यूबर नहीं हूँ कि भाई हाँ सर आए हैं आप कहेंगे 1 महीने में टॉपर बने, नहीं बन सकते हो यार। रियलिटी कुछ होती है ना। जिस बच्चे ने साल भर पढ़ा है, जिस बच्चे ने अपने लाइफ के पूरे 12 महीने दिए हैं किसी चीज को, और उसे आप कह दो कि नहीं वो चीज मैं 1 महीने में कर सकता हूँ, नहीं हो सकता। ये रियलिटी। जिस बच्चे ने पूरे साल हर किताब, हर टॉपिक, हर जगह से प्रैक्टिस, रिवीजन सब कुछ किया है, जिसने अपनी लाइफ में बहुत कुछ खोया है, जो आपने किया, आपने पार्टीज करी, आपने एंजॉय किया, आपने पढ़ाई को सीरियसली नहीं लिया, कुछ भी फैक्टर हो सकते हैं। मैं जरूरी ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने गलती है, कई बच्चों के लाइफ में कुछ फैक्टर्स होते हैं जिस वजह से वो नहीं पढ़ पाते, वो अलग चीज है। फिलहाल 1 महीने में आप पास कैसे हो जाएं, अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं। हाँ, ये हो सकता है कि आप 60%, 70% के आसपास ला सकते हैं। एग्जाम के अकॉर्डिंग एग्जाम कैसा आ रहा है, तो आपको फोकस क्या करना है, इस 1 महीने में कैसे आप अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं, वो मैं स्ट्रेटेजी आपको बता सकता हूँ। टॉपर बनने की मत सोचना, ठीक है? रियलिटी के साथ चलिए, ठीक है? तो बेटा 2 चीजों पर फोकस करिए, एक तो आप पीवाईक्यूज पर फोकस करिए, मैक्सिमम पीवाईक्यूज सॉल्व करिए, एटलीस्ट 10 ईयर्स, एटलीस्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यूज उठा लीजिए। नहीं आपको मिल रहे हैं कहीं से तो आप कमेंट कर देना इस वीडियो में, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, वहां पर आपको चैप्टर वाइज सारे ही चैप्टर्स के पीवाईक्यूज मिल जाएंगे, कोई टेंशन नहीं बेटा। टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी डाटा शेयर कर देते हैं, तो अगर आप टेलीग्राम से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां भी डाटा शेयर कर देंगे आपको, ठीक है? तो वहां पर मैं आपकी हेल्प के लिए भी हूँ। आपको कहीं भी कोई भी दिक्कत आती है तो आप डायरेक्ट मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। पीवाईक्यूज जरूर सॉल्व करिए बेटा, सैंपल पेपर लगाइए, इंपॉर्टेंट पेपर लगाइए, जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है उन्हें जरूर सॉल्व करिए, वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चे। और पीवाईक्यूज छोड़ने की गलती मत करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी आपको मिलते हैं, चाहे वो सीबीएसई का सैंपल पेपर हो, मैंने ऑलरेडी फिजिक्स का सॉल्व करवा रखा है, आप देख सकते हैं। बाकी सब्जेक्ट का भी आपको मिल जाएगा आसानी से। इसके अलावा पीवाईक्यूज में आपको 10 साल के क्वेश्चन उठा ले, और उन 10 साल के क्वेश्चन में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन रिपीटेड है, तो रिपीटेड को बार बार नहीं लगाएंगे। लॉन्ग क्वेश्चन देखकर ये मत सोचिए अरे लॉन्ग है ये तो रट लेंगे, ये तो आ जाएगा ना। लॉन्ग क्वेश्चन को भी सॉल्व करिए,
3 घंटे के पेपर को ऐसे सोचिए कि आप पेपर देने बैठे हैं, सॉल्व करिए, फिर देखिए आप कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं। खासकर बच्चे लॉन्ग क्वेश्चन होता है तो छोड़ देते हैं, चलो वहीं देखा जाएगा। डेरिवेशन वहाँ करने जाते हैं, फँस जाते हैं, फिर समझ ही नहीं आता क्या करें। वो गलती ना हो उसके लिए लॉन्ग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। शॉर्ट और वेरी शॉर्ट असर्शन रीजन केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करिए, जिससे कि आप अच्छे से फोकस कर पा रहे होंगे। ठीक है, पीवाईक्यूज के अलावा एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन जरूर लगाइए, सैंपल पेपर सॉल्व करिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करिए, जरूर प्रैक्टिस करिए। जितना अच्छे से आप प्रैक्टिस करेंगे, आपको थ्योरी कम भी पढ़नी पड़ेगी तो चल जाएगा आपका काम, क्योंकि क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन रिपीट होते हैं और कई क्वेश्चन पे कॉन्सेप्ट में चेंज नहीं आता है। तो उस टाइप के क्वेश्चंस आपको जब बार बार प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको मिलेंगे, तो आपको खुद पता चलेगा कि ऐसे क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व करने हैं। फिर बात आती है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स की। न्यूमेरिकल्स में कई बच्चे ये कहते हैं कि सर न्यूमेरिकल्स हमसे नहीं होते, हम तो छोड़ देंगे। यार ठीक है, टफ न्यूमेरिकल तुमसे नहीं होगा, फॉर्मूला बेस तो होगा ना यार, तो फॉर्मूला बेस तो एटलीस्ट करके जाओ। कई बच्चों को फॉर्मूले ही नहीं याद हो पाते। कई बच्चे फॉर्मूले तो याद कर लेते हैं लेकिन उसके यूजुअल मीनिंग नहीं जानते कि इस टर्म का मतलब क्या है, इसकी वैल्यू क्या है। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू नहीं याद आ रही, एग्जाम में बैठे हैं। म्यू नॉट की वैल्यू नहीं याद आ रही है, बैठे हैं। तो भैया ऐसे थोड़ी ना चलेगा। फॉर्मूले एटलीस्ट याद करना स्टार्ट करिए। फॉर्मूले के ऑलरेडी वीडियोस बना के अपलोड कर दूंगा, तो वो वीडियो देख लेना, उसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट फॉर्मूले दे रखे, विद यूजुअल मीनिंग्स दे रखे बेटा। वो सारी चीजें सिर्फ आपके लिए विदाउट एनी कॉस्ट है। वेदा एकेडमी पर आप प्रायोरिटी हैं, कॉस्ट नहीं। तो आपको जो कुछ भी है सब फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, बस आपको पढ़ना है मन लगा के। ठीक है, और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बेटा, जिस पर आप गलती कर ही नहीं सकते और जिस पर ध्यान दिए बिना अगर आप तैयारी कर रहे हो तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और वो क्या चीज है बेटा? वो है आपकी हेल्थ। बच्चा, इस लास्ट के 1 महीनों में अपनी हेल्थ पर फोकस उतना ही करिए जितना आप तैयारी पर कर रहे हैं। ऐसा अगर आप नहीं करेंगे, पता चला आप 12-12, 13-13 घंटे पढ़ रहे हैं बैठ के, हालत खराब हो जा रही है, खाना-पीना टाइम से नहीं है, नींद प्रॉपर नहीं है, क्या करोगे? एग्ज़ाम टाइम पे एग्ज़ाम ही नहीं लिख पाओगे तो क्या फ़ायदा इस तैयारी का? शेड्यूल बनाइए, मैं नहीं कह रहा एक टाइम टेबल बनाओ उसको फ़ॉलो करो, कुछ मत करिए। खाना प्रॉपर करिए, हैवी डाइटिंग करने की बजाय कुछ ऐसा खाइए जो आपकी हेल्थ को फ़ायदा करे। फास्ट फूड 1 डेढ़ महीने के लिए बिल्कुल कम कर दीजिए, जिससे कि आपको नींद भी कम आएगी। सबसे अच्छा फायदा ये है, नींद कम आएगी, थकान कम लगेगी, आलस कम लगेगा, आप एक्टिव रहेंगे। एनर्जेटिक फूड खाइए, ठीक है? उसके साथ-साथ पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए। ठंड में वैसे भी आपकी पानी क्या हो जाता है भाई, कंजम्पशन कम हो जाता है, क्योंकि प्यास कम लगती है। लेकिन पानी की कमी से बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, तो पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए। अपने आप को हाइड्रेटेड रखिए, एनर्जेटिक रखने के लिए विटामिन्स, मिनरल्स रिच फ्रूट्स खाइए। खाना एक प्रॉपर डाइट का होना चाहिए, उसमें ऐसा नहीं कि खाली प्रोटीन रिच हो। भैया सब कुछ ज़रूरी है, थोड़ा-थोड़ा सब कुछ लीजिए। बट हाँ, फास्ट फूड से दूर रहिए, फ्राइड फूड से दूर रहिए, जिससे कि आप में एनर्जी भी बनी रहे और आपको आलस भी कम आए, नींद कम आए। इस चीज़ का खास ध्यान रखिए। थोड़ी बहुत एक्सरसाइज ज़रूर करिए, फिजिकल एक्टिविटीज़ करते रहिए। 8-8, 10-10 घंटे एक जगह बैठे मत रहिए, नहीं तो आपके लिए बहुत दिक्कतें होंगी और फिर तैयारी तो एक किनारे हो जाएगी, हेल्थ के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। इस टाइम पर तो बिल्कुल नहीं कर सकते भैया, हेल्थ का पूरा ध्यान रखिए। ऑलरेडी मार्केट में आप सुन ही रहे होंगे, चाइना में फिर से एक वायरस स्प्रेड हुआ है, इंडिया में भी उसके कुछ केसेस मिल गए हैं 1-2, तो हमें इन सारी चीज़ों से बचकर रहना है। ठीक है? तो आपको अपनी हेल्थ का भी उतना ही ध्यान रखना है जितना आप अपनी प्रिपरेशन का ध्यान रख रहे हैं बेटा। और इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। बाकी वेदा अकेडमी हमेशा आपके साथ है। आपको कहीं पर भी तैयारी में कोई दिक्कत आ रही है, आप डायरेक्ट इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। हम आपकी उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ज़रूर प्रोवाइड कराएँगे। और अगर आपको ये लगता है कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे ज़रूर शेयर करिए। टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। टेलीग्राम पर हम आपको डायरेक्ट कनेक्ट होकर जो भी आपकी दिक्कतें हैं वो आपको सॉल्व करेंगे। बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कुछ भी आपको चाहिए, कोई कंटेंट चाहिए, किसी भी सब्जेक्ट में कोई दिक्कत आ रही है, कोई डाउट समस्या है, सारे सॉल्यूशन हमारी फैकल्टीज आपको प्रोवाइड कराएंगी। बस आप बढ़िया से तैयारी करिए। आपकी तैयारी में हम अगर आपका साथ दे पा रहे हैं, दैट मीन्स हमारे लिए फायदा है। तो आप
हमें अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं अपनी तैयारी के लिए। तो बस बढ़िया से पढ़ते रहिए। हमारा यही संदेश था आज इस वीडियो के माध्यम से कि इन पॉइंटर्स को ध्यान में रखते हुए तैयारी करिए और कोई भी दिक्कत आती है तो हम आपके साथ हमेशा हैं। ठीक है? तो वेदा अकेडमी के साथ बने रहिए और बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत अच्छा करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। हैव अ ग्रेट डे। टेक केयर। बाय बाय।